हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 जिसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ये वीडियो हमारा एनसीईआरटी मैथ का है जो कि आपका 2023 एंड 2024 का में जो भी बच्चे पेपर देंगे 2024 में उनके लिए ये वीडियो होगा। ये न्यू सिलेबस के बेस्ड पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यू सिलेबस में कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, जिसको टोटली डिलीट कर दिया गया। आप जब नया बुक को उठा कर देखोगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर आपको डिलीट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड बुक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि पोलिनोमियल आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, तो इसमें हम समझेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि यही कॉन्सेप्ट जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो यही कॉन्सेप्ट आपका काम आने वाला है। क्लियर है? तो हम समझेंगे पोलिनोमियल होता क्या। तो यहाँ पे मेरे पास अगर हम पोलिनोमियल को तोड़कर पढ़ने की कोशिश करें तो पोली प्लस नोमियल मिलके ये एक वर्ड बना हुआ है पोलिनोमियल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पोली मीन्स क्या होता है, पोली का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, पोली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। अब नोमियल क्या होता है, नोमियल क्या होता है, नोमियल मतलब होता है टर्म। टर्म का नाम सुना है आपने क्लास 9th में, जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है उसको पता होगा टर्म क्या होता है। मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे हम लेट्स सपोज हमने कोई एग्जांपल ले लिया, तो मेरे पास एक चीज कोई भी एक रैंडम सा मैंने लिख दिया, ये 4x है, ये एक हमारा क्या है, एक टर्म है, ठीक है। दूसरी चीज हम बता रहे हैं यहाँ पे 6x² है, ये भी हमारा एक टर्म है। y का पावर 4 ये भी टर्म है, y² ये भी टर्म है, 8 हमारे पास ये भी टर्म है। क्लियर है? अब हम इन सबको मिलाकर, जैसे टर्म को मिलाकर जो भी चीज हमारा बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा पोलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ से इसी से बनाने की कोशिश करते हैं हम। हमने यहाँ 2x² प्लस 7x प्लस 8, ये जो चीज हमें मिला ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? पोलिनोमियल। तो इसी को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसका, उसको समझते हैं क्या कहलाता है वो। मेरे पास एक टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है कि आपका हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ एक्स इन पी ब्रैकेट एक्स। ये पोलिनोमियल लिखने का एक टर्म होता है, इसको हम बताएंगे आगे चल के। इज कॉल्ड द is called the डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डिग्री होता क्या है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा एक क्या लिखा, सिंपल एक x लिख दिया। x पे कुछ नहीं दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम अगर x पावर 2 लिखता है यहाँ पे तो ये पावर हो जाता हमारा, ठीक है। तो x पे 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यही पावर होता है ना आपका। उसी तरह अगर हम बात करें x² तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 2। उसी तरह हमने बात किया x³ तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब हमने x पावर 1 x² x³ ये लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। इस चीज को हम समझते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा ना, तो इसका भी नाम है, जो ये लिख रहे हैं ना हम x² x³, इसका भी एक नाम है। तो नाम क्या है, उस नाम को हम एक्चुअल में जानेंगे इस वीडियो में।
जैसे हमने क्या किया, हमारे पास एक और कोई इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर 7x² प्लस 2x प्लस 8। हमसे कोई पूछेगा कि बताओ इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है x का, तो आप क्या बोलोगे, x यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर देखना, सबसे ज्यादा देखना किसका पावर है, तो जितना सबसे ज्यादा होगा वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्लियर। अब मेरे पास एक और छोटा सा एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, यहां पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, y⁵, ठीक है, 9y⁴, ये 8y⁵ लिख लो, 9y⁴ प्लस y³ ठीक है। इसमें बताओ कि y का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ तो 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको y के पावर पे, तो 5 दिख रहा था, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हमने बात किया ना कि x² x³ x⁻1 जो लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसको जानते हैं कि कितने टाइप्स के पोलिनोमियल्स होते हैं। क्लियर है। तो यहां पे हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है। अब कौन कौन से वो 3 टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं, तो एक एक टाइप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और समझ लेते हैं उन टाइप्स को। जैसे मैंने बात किया यहाँ पे नंबर 1 में लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल दैट मीन्स कि ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें x⁻1, ठीक है। अब दूसरा चीज में हम समझते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री आपको 2 मिले। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहां पे तो x⁻2। क्लियर है। तो ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां पे हमने लिखा एक और पोलिनोमियल होता है जो कि होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि जिसकी डिग्री आपको 3 मिले, एग्जाम्पल के लिए x³, ठीक है। तो ये सी चीज आप समझ गए, जब भी आपको x⁻1 दिखे तो दैट मीन्स वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, जब भी आपको x⁻2 दिखे तो वो हमारा क्वाड्रेटिक है, जब भी x⁻³ दिखे तो वो हमारा क्यूबिक है। यहां तो कोई डाउट नहीं है आपको, ये सब चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है। अब हम चलते हैं एक एक एग्जाम्पल इन सब के लिए लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल की बात करें तो हमें इस तरह से मिलेगा, इक्वेशन लिखा हुआ 4x + 7, ठीक है। और तरह से मिल सकता है, आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें यहां पे, अगर हमें क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो हमें मिलेगा, जैसे हमने बोल दिया 2x² + 7x + 2, ये क्वाड्रेटिक मिल गया हमें। हमने क्यूबिक की बात किया तो हमें मिल जाएगा, जैसे लेट्स सपोज 6x³ x² + 7x + 3, ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल मिल गया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो कि है हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
क्या बोल रहा है यहाँ पे, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला चीज इसको समझने से पहले कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। अगर ये चीज हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि ये कहता क्या है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि इसको समझना कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, देन आगे हम लोग समझेंगे और चीज। हम सिंपल सी बात करें यहां पे, अगर हम बोले जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की, सॉरी जीरोज क्या होता है, व्हाट इज जीरोज। यहां पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ एनी पोलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है 4x-4। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे x का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है, आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो यही कहलाता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब हम समझते हैं इस चीज को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। इसका मीनिंग यही होता है कि x का एक ऐसा वैल्यू जिसे पुट करने पे हमें जीरो मिल जाए, ठीक है, वो पोलिनोमियल जीरोज कहलाता है। ये समझ लिया आपने। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, अगर पुट कर रहे हैं x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, तो हमारे पास 4x-4 है, तो यहां क्या हो जाएगा 4 × 1, ठीक है, क्लियर, -4, ये कितना हो जाएगा 4 - 4 = 0। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ना। अब हम समझते हैं जीरो मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो चलो इस चीज को यहां समझते हैं। सबसे पहला काम है हमें डेफिनेशन लिख लेना। डेफिनेशन लिखना मेरा मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है डेफिनेशन भी, ठीक है, बोर्ड में तो नहीं पूछता लेकिन स्कूल लेवल के पेपर में कभी डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे हम बोल सकते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिकली, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, क्लियर, आर द point where its graph cut the x एक्सिस। ये एक ऐसा मीनिंग होता है आपका कि ये हमारे पास एक ग्राफ है x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्लियर है। ये x एक्सिस को जितना बार कट करेगा, जैसे मेरे पास ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, हम अगर बात करें तो जहां पे इसका जो ग्राफ होगा ये कट करेगा एक्सिस को। लेट्स सपोज हमने मान लिया यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट है, हम जीरोज निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम जीरोज निकाल रहे हैं कि कितना जीरोज होगा। अगर कोई यहाँ पे एक्सप्रेशन है हमारे पास, जैसे हमने इक्वेशन बनाते हैं ना 2 + y का, इस तरह का एक्सप्रेशन हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि x को कोई लाइन कितनी बार काट रहा है। तो ये जो हमारा है ना, ये x को काट रहा है 1 बार, तो इसका मतलब है कि यहां से हमें 1 जीरोज मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास कोई दूसरा ग्राफ है, जैसे मान लो x को ये कितनी बार काट रहा है, अगर हम बात करें तो जैसे एक बार यहाँ काट रहा है, दूसरी बार यहाँ काट रहा है, तो x को 2 बार काटा तो यहाँ से 2 जीरोज मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मेरे पास कोई और ग्राफ है, तो यहाँ पे ये x को तो पहले यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, जैसे 1 2 और 3 पॉइंट, तो ये इसका 0 3 मिलेगा। तो यही था हमारा जीरोज ऑफ ज्योमेट्रिकल, जो भी होगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग था पोलिनोमियल का, जीरोज ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हम समझते हैं
जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने बता दिया जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, यहाँ पे हम पहले डिफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये वेरिएबल अब क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई 4x+4 है, ठीक है। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि ये क्या होता है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपका माइंड मैप बना रहा हूं। ये जो चीज होगा कांस्टेंट वैल्यू होगा, ये जो चीज होगा ये क्या होता है, सॉरी वेरिएबल होता है ये। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी था। इसको भी हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको बहुत जरूरी था समझना आपको। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि जीरो का मतलब वेरिएबल का एक वेरिएबल मतलब क्या, अल्फाबेट्स की बात कर लो आप। यहाँ पे एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि वेरिएबल का कौन सा वैल्यू जिसको पुट करने पे पोलिनोमियल हमारा जीरो बन जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, जैसे हम पोलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं ना, x² - 3x - 4 हमको मिलेगा एट एक्स इक्वल टू, ठीक है, -1, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है कि x की जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 को पुट कर देना है। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे अब ये किसका फैक्टर होगा, x इक्वल टू -1, तो ऑब्वियस सी बात है x+1 का फैक्टर होगा x इक्वल टू -1। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। कहीं कहीं अगर आपको इस तरह भी दे दे x इक्वल टू एट x इक्वल टू x+1, तो आपको फट से निकाल लेना है कि x इक्वल टू -1 हमें गिवन है कि x की जगह हमें -1 पुट करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे जहां जहां x है ना वहां x1 पुट कर दो, ठीक है। 3 × -1, ठीक है, -4, ये क्या बन जाएगा आपके पास -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 - 4, ठीक है, माइनस प्लस -4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये प्लस होगा ना, आपका स्क्वायर निकलेगा तो 4, ठीक है। 4 में से 4 गया 0। तो हमारे पास x का एक ऐसा वैल्यू मिल गया कि अगर हम x की जगह -1 को पुट कर रहे हैं तो ये पोलिनोमियल हमारा जीरो हो जा रहा है। तो यही चीज कहलाता है आपका जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस चीज को मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, काफी अच्छे से आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, अगर थक गए हो तो फिर से प्ले करो और फिर देखो। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient
ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? सबसे पहले कोफिशिएंट समझो। कोफिशिएंट का जीरो तो आपने समझ गया ना, जीरोस क्या होता है, तो कोफिशिएंट समझते हैं हम। कोफिशिएंट क्या होता है? हमने यहाँ पे लिखा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? मेरे पास मान लो कोई इक्वेशन है, जैसे 4x+7 है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट कोई पूछेगा हमसे तो ये 4 होगा। यहाँ पे ये जो होगा ना आपका कोफिशिएंट होगा। किसका कोफिशिएंट होगा? x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, दूसरी जगह ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अगर अगर इसी में समझो, अगर अल्फा एंड बीटा आर द zeros of are the zeros of the quadratic polynomial p into x equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, जहां पे हमें a डज नॉट इक्वल टू 0, देन तब हम जानते हैं, देन वी नो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर। क्लियर है? फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। अगर हमारा अल्फा एंड बीटा अगर जीरोस होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे हमारा a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा जो होगा एंड x माइनस बीटा, ये आपका फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का। यहां तक कोई डाउट है? अब हम चलते इस चीज को रिलेशन समझते हैं। रिलेशन जब समझोगे तब आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रिलेशन समझने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो इसको लिखोगे बी माइनस बी अपॉन ए। ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया, जो आप इसको एक्सरसाइज को जब सॉल्व करोगे तो आप प्रूफ करोगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो इस फॉर्मूला को यूज करोगे। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस बोलते हैं इसको। अब ये क्या होगा? आपका कोफिशिएंट हो जाता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, याद रखना ये एक्स का कोफिशिएंट ऊपर लिखा था आपका, नीचे लिखोगे आप सेम चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन था यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो ए है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? ए। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी। तो यहां पे जो भी वैल्यू होगा, लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहां पे वैल्यू है 17, तो हम ए की जगह 17 को पुट करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 8, तो बी की जगह हम 8 को पुट करेंगे। जब हम करेंगे क्वेश्चन तो आपका कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा, तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहो आप। अब एक चीज हमारे पास है, एक और टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी सुना ही होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अब फटाफट से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और वीडियो को पॉज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो गया, हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए। तो ये प्रोडक्ट आप समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हमने उसमें लिखा था, तो यहाँ पे लिखने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब बताओगे, यहाँ सम ऑफ जीरो, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे कॉफिशिएंट, ये कॉफिशिएंट लिखा है मैंने, समझ जाना आप, कॉफिशिएंट टर्म, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ सी, यानी कि कांस्टेंट लिख लो यहाँ पे। देन उसके बाद कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ सी नहीं लिख के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में आपका ये आ जाएगा, सी की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे पुट कर दोगे। तो बस समझाने का मेरा मतलब यही था। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर ये है क्या। मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10। अब यहाँ पे 10 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, सॉरी यहाँ 7x होगा ना, 10 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा, ठीक है, जिनको प्लस माइनस करने पर हमें 7 प्राप्त हो, मतलब 7 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिल जाए। तो हम यहाँ पे 10 का फैक्टर निकालेंगे, तो 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, 5 इंटू टू। अब हम 5 में अगर 2 को प्लस करें तो हमें 7 मिलेगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, क्लियर। अब यहां से अब x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास x, ये 5, हमने x को कॉमन ले लिया था। अब यहां से अगर हम x को कॉमन ले तो ये हो जाएगा आपके, सॉरी यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, 5 जा 10। तो यहां से देखो क्या क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो तो x का वैल्यू हमें -2 मिल गया। अब हमें x प्लस 5 कर दो तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -5। ये 0 के इक्वल करके सॉल्व करोगे तो फाइनली हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, -5 एंड -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को जो हमारे पास आया था ना सम निकालने के लिए, जीरोस मिल गया हमें, 2 जीरोस यहाँ पे मिल गया, -5 एंड -2। अब हमें चेक करना है, तो सबसे पहले हम सम वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास था अल्फा प्लस क्या था, यहाँ पे पुट करते हैं, हम सम करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा -5 प्लस कर रहे हैं ना -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस -2, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 7 माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब हम बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं, हमारे पास जो था ना वो पहले मल्टीप्लाई वाला बाद में चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें -7 मिलता है या नहीं मिलता। सम करने के बाद हम देख लेते हैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा। तो हम b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो -7 अपॉन 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -7, उतना ही आया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अब -2 में -7 से जब प्रोडक्ट निकालोगे आप, जैसे -2 मल्टीप्लाई -10 -5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा,
10, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके 10/10, तो ये 10 मिल गया आपको। तो ये चीज हमें समझना था, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना, हमें क्वेश्चन कराना है। जितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं उतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं कि बहुत सारा वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वहां पे आप जब देखोगे तो आपको एक और टॉपिक मिलेगा जो कि इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे हटा दिया गया है, उसे डिलीट कर दिया गया है, वो इस साल नहीं पढ़ना आपको। वो क्या था आपका डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये चीज था डिवीजन करने का, ठीक है। तो उसको हमको नहीं पढ़ना है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल होता क्या, और पोलिनोमियल में हमें किन किन चीजों को पहचानना होता है। जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इस तरह कंटेंट रेगुलर मिलता रहे।